नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मायके के लिए अपने फ़र्ज कैसे भूल जाऊं। इस कहानी की लेखक हैं रश्मि प्रकाश। इस कहानी का पूरा क्रेडिट हम रश्मि जी को देंगे। आइए अब चलते हैं कहानी की ओर। अरे बेटा, तू अचानक यहाँ आ गई। सब खैरियत तो है ना? दरवाजे की घंटी बजते ही दरवाजे पर राशि को यूं अचानक आया देख सुमिता जी बोली। हाँ माँ, तुम तो जानती हो ना, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। 2-3 दिन से बड़े बुरे सपने आ रहे थे। मैंने सोचा आकर तुम सबसे मिल लूँ। राशि ने कहा। माँ, घर में इतनी शांति क्यों है और भाभी कुहू कुश कोई क्यों दिखाई नहीं दे रहे? राशि घर में घुसकर सब कमरों का जायजा लेती हुई बोली। वो अपने मायके गई है, कल आ जाएगी, सुमिता जी ने कहा। ऐसे अचानक कैसे माँ? बच्चों के स्कूल चल रहे हैं? राशि ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उसकी माँ ने बुलाया था, वो चली गई, सुमिता जी ने नजरें चुराते हुए बोला। राशि महसूस कर रही थी कि उसकी माँ बहुत परेशान है और वो भी तो किसी कारण से यहाँ आई थी, पर माँ से कैसे झूठ बोल गई। रात को रितेश घर आया और राशि को देख चकरा गया। अरे राशि, तुम बता ही देती तो मैं नितिशा और बच्चों को रोक लेता। राशि महसूस कर रही थी कि भाई की आवाज़ में वो पहले सी खनक नहीं है जो पहले उसके आने पर होती थी। सुमिता जी के साथ मिलकर राशि रात का खाना बनाकर खाने के बाद सोने जा रही थी कि पति निकुंज का फ़ोन आ गया। हाँ, बात हुई क्या रितेश से? कब दे सकता है? निकुंज ने पूछा। अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है निकुंज, समय देखकर करूँगी। आई हूँ तब से महसूस कर रही हूँ कि घर में एक अलग सी चुप्पी है। राशि ने धीरे से अपने पति को बताया। देखो, कह रहा हूँ मैं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अपने भाई से कहकर जल्दी से मुझे दिलाओ मेरे पैसे, निकुंज ने सख्त होकर कहा। निकुंज, बात को समझो, सही समय देखकर मैं बात करूँगी ना। आप अपना और बच्चों का ख्याल रखना, कहकर राशि ने फ़ोन रख दिया। क्या कह रहे थे दामाद जी बेटा? पीछे से सुमिता जी की आवाज़ सुन राशि घबरा गई। कुछ नहीं माँ, बस पूछ रहे थे सब ठीक है ना तुम्हारे मायके में? राशि बात बदलते हुए बोली। तू भी ना बेटा, जरा जरा सी बातों में घबरा जाती है। बच्चों को छोड़कर आई है, फ़ोन पर ही हाल चाल पूछ लेती, सुमिता जी ने कहा। अब राशि कैसे बताए अपनी माँ को कि वो यहाँ क्यों आई है? माँ बेटी साथ में सो रहे थे। अचानक सुमिता जी के सुबकने की आवाज़ सुन राशि उठ बैठी। क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बात है तो कहो ना मुझसे। राशि माँ के आंसू पोंछ उनका हाथ पकड़कर बोली। बेटा, मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक तुम और एक तुम्हारा भाई। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं रही तो रितेश का क्या होगा? वो बेचारा सब कैसे संभालेगा? उसकी बड़ी चिंता रहती है, तो उसके साथ रिश्ता बनाकर रखना हमेशा। कभी उसे अकेला मत छोड़ देना। सुमिता जी राशि के हाथों को कसकर पकड़कर बोली। ऐसे क्यों कह रही हो माँ? सच सच बताओ क्या बात है? राशि को लग ही रहा था माँ और भाई परेशान हैं। बेटा, रितेश का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कमाई कम हो रही है। खर्चा सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ा है। कह रहा था कि निकुंज जी से पैसे लिए हुए हैं, वो भी मैं कहाँ से दूँ? कितनी बार कहता है माँ मर जाऊँगा ऐसा रहा तो। कितनी मेहनत कर रहा है, वही ढाक के 3 पात। बस रोटी के लिए ही जुटा पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से हो? नितिशा भी कुछ बच्चों को घर में पढ़ा रही है। कुहू कुछ की पढ़ाई ना रुके, बस इसी फिक्र में। बेटा, झूठ नहीं बोलूँगी, नितिशा मायके अपने पिता से पैसे लेने गई है, सुमिता जी कहते हुए रो पड़ी। माँ, घर की स्थिति इतनी खराब हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। राशि मायके की स्थिति जान व्याकुल हो गई। वो तो यहाँ अपने पति के कहने पर आई थी, अपने भाई को दिए हुए पैसे मांगने। पर ये क्या, यहाँ तो ऐसे हाल है कि भाभी मदद लेने के लिए अपने मायके गई है। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बचपन में तुम हमेशा कहती थी, तुम दोनों भाई बहन मिलकर कोई काम करोगे तो सफल होगे।
एक अकेले जब कुछ नहीं कर पाए तो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। बस यही मेल हर काम को आसान बना देता है। अब तुम सो जाओ माँ, कल देखते हैं क्या होगा। राशि माँ को दिलासा दे कुछ विचार करने लग गई। दूसरे दिन सुबह उसने अपने पति को फ़ोन किया। काम हो गया, मैं आ रही हूँ। धर माँ से कहा तुम फिक्र मत करो, मैं 2 दिन में आ रही हूँ। राशि अपने ससुराल पहुंची। निकुंज पैसे के लिए राशि को पूछने लगा। निकुंज, मैं पैसे लेकर तो नहीं आई हूँ, हाँ पर एक उम्मीद, एक विश्वास, एक भरोसा लेकर आई हूँ। मुझे विश्वास है तुम मेरी बातों का मान रखोगे। निकुंज राशि की बात सुन आश्चर्य से उसे देखने लगा। क्या बात है, खुलकर कहो, निकुंज ने कहा। राशि वहाँ की सारी परेशानी बताते हुए बोली। निकुंज, हमें अभी कोई कमी नहीं है, ना हम भूखे मर रहे हैं, ना हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। मुझे ये भी पता है मैं नौकरी नहीं करती। जो कमाई है वो आपकी है, आपकी मेहनत की है। क्या आपके पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं? ये कैसा सवाल है, बिल्कुल तुम मेरी पत्नी हो, निकुंज ने कहा। फिर निकुंज, जब आपके घर वालों को जरा भी ज़रूरत होती है तो आप उनकी मदद करने के लिए उतावले हो जाते हो। उसमें मैं भी आपकी सहभागी होती हूँ क्योंकि आपसे ही वो भी मेरा परिवार है। बस यही भाव आप एक बार मेरे परिवार के लिए रखिए। मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी जब मैं अपनी माँ को बिखरते देखी, अपने भाई के चेहरे पर परेशानियों की गठरी। किस मुंह से कहती भाई मेरे पैसे दे दो। कल को कुछ भी गलत हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए उसे। और हाँ, मुझे जो गहने अपने मायके से मिले हैं वो मैं उन्हें देना चाहती हूँ। वो उनके काम आ सकें, बस मुझे यही चाहिए। और उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त भी, क्योंकि शादी के बाद सब कुछ पूछ कर करें और मिलकर करें तो रिश्ते की बुनियाद सही रहती है। अगर हो सके तो आप भी उनकी कुछ मदद कर दीजिए। राशि कहते कहते रोने लगी। राशि, ये बहुत बड़ा फैसला ले रही हो। कोई लड़की अपने मायके के लिए इतना भी नहीं करती। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी पति की तरफ रहती है, निकुंज ने राशि से बोला। जानती हूँ निकुंज, पर वो भी मेरे भाई और माँ है, मैं कैसे भूल जाऊँ। मेरे ब्याह पर पिता के नहीं रहने पर जितना हो सकता था उतना देकर मेरा ब्याह किया ताकि मैं खुशी से रह सकूं, पर जब वो ही खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मुझे इजाज़त दे दीजिए, मेरा साथ दीजिए। मुझे मेरा मायका सलामत चाहिए निकुंज। तकलीफ़ में भी जो मैं ना समझ सकूं उनको तो किस मुँह से उनकी बेटी और बहन कहलाऊं। मैं आराम से रहूं और वो तकलीफ़ में। लानत है ऐसे जीवन पे और मुझ पर। राशि रोते हुए बोली। निकुंज कुछ भी नहीं कह सका। जो हमेशा अपने परिवार के लिए जीना चाहता था वो राशि के इस दर्द को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। उसने राशि को सांत्वना देते हुए बस इतना कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। राशि 2 दिन बाद मायके पहुंच गई। भाभी भी आ चुकी थी। थोड़ी बहुत मदद उनको अपने मायके वालों से भी मिली थी। राशि की मदद को रितेश जरा भी तैयार नहीं था। उसने कसम देकर कहा, समझ ले भाई, उधार दे रही हूँ, कुछ नया कर, इसके साथ साथ सब ठीक हो जाएगा भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रितेश अब बहन का साथ मिल जाने से मजबूत महसूस कर रहा था। 2 गुने जोश में वो फिर से अपने बिजनेस पर फोकस करने लगा। समय पर तरक्की करते हुए निकुंज के पैसे भी चुका दिए। इस बार जब राखी पर राशि आई तो रितेश ने अपनी छोटी बहन को गले लगकर बोला, सही मायने में तुमने मुझे सहारा देकर मुझे फिर से खड़ा कर दिया। नहीं तो मैं सोच रहा था कैसे क्या होगा। ऊपर से निकुंज जी के पैसों का बोझ सर पर मंडरा रहा था। चलो भैया, अब ज़्यादा भावुक ना हो। राखी पर तोहफा जरूर लूँगी, ध्यान रखना। राशि ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। बोलना क्या चाहिए, रितेश ने पूछा। एक वादा, हम हमेशा 11 ही रहें भैया, कभी एक ना हो। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत हो तुम आ जाना। जब तुम्हें ज़रूरत हो मुझे बुला लेना, राशि ने कहा। सच में दीदी, आपने मायके की इज्जत रख ली। मैं भी अपने मायके से ज़्यादा मदद नहीं मांग सकती थी। उनकी भी स्थिति कहाँ इतनी अच्छी है।
भाई बहन के भावुक मिलन पर राशि की भाभी ने कहा, अब चलो मेरे बच्चों, पहले भगवान का आशीर्वाद लो और राखी बांध मिठाई खाओ। सुमिता जी ने अपने दोनों बच्चों को कहा। सभी हंसी खुशी मिठाई खाने में मगन हो गए और पुरानी बातों को भूल गए। दोस्तों, परिवार में हम अगर बस अपना सोचने लगे तो कई बार बहुत भयानक स्थिति आ सकती है। समझदारी इसी में है, अगर हम सक्षम हैं तो मदद जरूर करें। कल को ये पैसे लेकर किसी को नहीं जाना, सब यहीं रह जाना है। परिवार पैसे से बिखर जाता है, वहीं अगर थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो संवर भी जाता है। राशि आई तो अपने भाई से पैसे लेने थी। अगर वो उस वक्त पैसे मांग लेती तो सोचिए उसके भाई की स्थिति क्या हो सकती थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी?